गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrate in एवरी एटम। every ओ हिडन लाइट O O hidden hidden शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every every creature, creature. ओ हिडन लव O O hidden love, hidden embracing embracing all in oneness। all all in one. in oneness. May each Me is Each who feels who who feels feels himself himself as one with thee and and with thee. know he is know No, he is also also one with every other। one one with with other. every other. ओके, थैंक यू। Thank you. यस, अभी कर रहे थे फिलोसफी के पार्ट जो लास्ट है आज का दिन इसके लिए। और मंडे से हम वो दूसरी बुक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आत्मा की यात्रा या कौन सा बुक लेना है। थोड़ा मैं वो देख के रखता हूँ कल, थोड़ा अरेंज करके। ओके, फिलोसफी की पार्ट है जो डॉक्टर उमाशंकर जी ने लिखे, श्री उमाशंकर पांडे जी ने लिखी, बहुत अच्छी बुक है। तो हम करेंगे इसको। अभी आ गए हम पेज नंबर 331। 331. ओके, मैं थोड़ा शुरुआत करके देता हूँ, बाद में चित्रा जी पढ़ेंगी और बाद में राम जी और योगिता जी आपके पास बुक है तो आप भी पढ़ना है। ओके, खत्म हो जाएगा, थोड़ा आज ज्यादा नहीं मिलेगा सबको, कम है। ओके, मैं और ये ठीक है, हो जाएगा फिर भी। आंख है, आदर्श वाक्य है, हो जाएगा। यस, अंत संबंधित दो त्रिभुज, टू इंटरलेस्ड ट्रायंगल्स है उसमें, है ना, वो चिन्ह है ना उसमें, ट्रायंगल्स भी है। तो उसका मतलब क्या है? सर्प सर्प के घेरे के अंदर का क्षेत्र पूरे विश्व और उसमें मौजूद हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है, सर्प के घेरे के अंदर का। तो हमने ओम देखा, स्वस्तिक देखा, ओम भी था, स्वस्तिक भी था। और ये उसके पहला ओम है, उसके नीचे स्वस्तिक है, उसके नीचे वो टू इंटरलिंक ट्रायंगल है, ऐसा त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, स्टार दिखता है ना, वो त्रिभुज है। तो इंटरलॉक्ड जैसा है। ओके, तो सर्प के घेरे के अंदर का क्षेत्र पूरे विश्व और उसमें मौजूद हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है। मुहर के रंगीन संस्करणों में ये आमतौर पर नीला होता है, जो ऊपर से हल्के आसमानी या बेबी ब्लू से नीचे की ओर गहरे लगभग नेवी ब्लू रंग में बदल आता है। वह नीला रंग सर्प के घेरे के अंदर का क्षेत्र पूरे विश्व और अंतर संबंधित दो त्रिभुज, टू इंटरलेस्ड ट्रायंगल, सर्प के घेरे के अंदर का क्षेत्र पूरे विश्व और उसमें मौजूद हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है। मोहर के रंगीन संस्करणों में यह आमतौर पर नीला होता है, जो ऊपर से हल्के आसमानी या बेबी ब्लू से नीचे की ओर गहरे लगभग मोहर के रंगीन संस्करणों में यह आमतौर पर नीला होता है, जो ऊपर से हल्के आसमानी या बेबी ब्लू से नीचे की ओर गहरे लगभग नेवी ब्लू रंग में बदल जाता है। वह नीला रंग ब्रह्मांडीय आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, न कि केवल भौतिक आकाश जिसे हम देखते हैं, बल्कि विश्व में पदार्थीय सत्व, मटेरियल सब्सटेंस की पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर विरल सूक्ष्म पदार्थ से लेकर नीचे स्थूल सघन पदार्थ तक यह रंगीन पृष्ठभूमि वास्तव में मोहर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पूरे प्रतीक को अपना अर्थ देती है, जैसा कि मोहर के कुछ संस्करणों में उपयोग किए गए विभिन्न अन्य रंग करते हैं।
विश्व की उस पृष्ठभूमि पर दो परस्पर घूमते हुए त्रिभुज है। विश्व की उस पृष्ठभूमि पर दो परस्पर घूमते हुए त्रिभुज है जो एक अन्य विश्वव्यापी प्रतीक है। वे जो षटभुज हेक्साग्राम या 6 बिंदु वाला तारा बनाते हैं वह सार्वभौमिक है और इसके कई अर्थ है। विश्व की उस पृष्ठभूमि पर दो परस्पर घूमते हैं विश्व की उस पृष्ठभूमि पर दो परस्पर घूमते हुए त्रिभुज है जो एक अन्य विश्वव्यापी प्रतीक है। वे जो षटभुज हेक्साग्राम हेक्साग्राम या 6 बिंदु वाला तारा बनाते हैं वह सार्वभौमिक है और इसके कई अर्थ है। दो त्रिभुज परस्पर घूमते हुए पेज नंबर 332 इसको प्राय डबल त्रिभुज कहा जाता है और हिब्रू धर्म से सोलोमन की सील या डेविड के स्टार के रूप में जाना जाता है। हिंदू प्रथा में यह श्रीयंत्र है। दोनों परस्पर घूमते त्रिभुज और उनको घेरते हुए सर्प का यह संयोजन सृजित विश्व का प्रतीक है जिसमें सृजन समय और स्थान में सीमित है। तो ये हो गया इसका है। ओके, थैंक यू। अभी चित्रा जी पढ़ेंगी 2 पेजेस। दो नहीं ज्यादा है, आपको मिलेगा मैडम, 2-3 पेजेस है। पढ़िए मैडम। सबको आत्मवंदन। हम्म ऊपर की ओर इंगित करने वाला त्रिभुज जो हल्के रंग का है आत्मा या चेतना का प्रतीक है। नीचे की ओर इंगित करने वाला त्रिभुज जो गहरे रंग का है पदार्थ या पदार्थ सार का प्रतीक है। यह तथ्य कि दो त्रिभुज आपस में गुथे हुए हैं आत्मा और पदार्थ की परस्पर निर्भरता का एक कथन है। यह एक मूल थियोसॉफिकल अवधारणा है कि पदार्थ के प्रत्येक कण में चेतना होती है और चेतना की प्रत्येक चिंगारी एक पदार्थीय रूप के माध्यम से कार्य करती है। आत्मा और पदार्थ परस्पर निर्भर हैं जिनमें से कोई भी दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। वे अंतर संबंधित त्रिभुज दर्शाते हैं कि आत्मा और पदार्थ सहज शाश्वत है तथा सर्वदा परस्पर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार वे प्रकृति और मन में महान विपरीतों अच्छाइयों और बुराई दिन और रात नर और नारी स्वतंत्रता और दासता गर्मी और सर्दी उन महान विरोधाभासों जिनके माध्यम से अंततः हम सत्य को पाने में सक्षम होते हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविकता एक संपूर्ण है एक एकत्व जो आत्मा और पदार्थ दोनों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है जबकि मूलतः एक ही रहता है। यह तथ्य आपस में गुथे त्रिभुजों का व्यक्त किया जाता है जो दो होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए पूर्ण बनाते हैं जैसे आत्मा और पदार्थ या चेतना और पदार्थ सार। यह अभिप्राय पूर्ण है कि आत्मा और पदार्थ के प्रतीक के रूप में किसी अन्य ज्योमेतीय आकार के बजाय त्रिभुजों का प्रयोग किया जाता है। आत्मा और पदार्थ दोनों ही अपनी प्रकृति में आयामी है। आत्मा या चेतना के 3 आयाम हैं अस्तित्व की वास्तविकता दूसरों के प्रति सजगता और आनंदमय गतिविधि। ये 3 उनके आयाम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में इन्हें सत अस्तित्व चित्त या सजगता और आनंद कहा जाता है। 3 शब्द प्रायः इन 3 आयामों की एकता के प्रतीक के लिए सच्चित आनंद के रूप में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। प्लेटोनिक दर्शन में उन्हें अच्छा सच्चा और सुंदर कहा जाता है। फ्री मेसनरी में उन्हें प्रज्ञा शक्ति और सौंदर्य कहा जाता है। ईसाई धर्म में वे 3 अलौकिक गुणों विश्वास आशा और प्रेम के अनुरूप हैं। पदार्थ के भी 3 आयाम हैं स्थिरता
क्रियाशीलता और सामंजस्य। हिंदू धर्म में उन्हें तीन लड़ों गुण के रूप में कहा जाता है, जिससे पदार्थ बुरा बुना जाता है। तमस या जड़ता, रजस या क्रियाशीलता, और सत्व या सामंजस्य। वे नमक, पारा और सल्फर के तीन कीमिया तत्वों के अनुरूप हैं तथा तीन रंगों काला, लाल और सफेद या गहरा चमकीला और हल्का द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मूल रंग हैं। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि त्रिभुजों का उपयोग आत्मा और पदार्थ दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अलग अलग देखे जाने पर त्रिभुज अभिव्यक्ति के तीन पहलुओं का प्रतीक है, जिसे विभिन्न धर्मों में त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। और ईसाई धर्म में ईसाई पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा के रूप में तथा हिंदू धर्म में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के रूप में व्यक्तिकृत किया जाता है। प्राचीन मिस्र में होरस, आइसिस और ओसिरिस थे। दोनों त्रिभुजों में से गहरा, जो नीचे की ओर इंगित करता है, और हल्का त्रिभुज, जो ऊपर की ओर इंगित करता है, क्रमशः ईश्वर के जीवन का पदार्थ में अवतरण और उस जीवन का पदार्थ से आत्मा में आरोहण, प्रकृति और मनुष्य में प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच सतत विरोध का प्रतीक है। ऊर्ध्वमुख हल्का त्रिभुज शिव तत्व या अग्नि तथा निम्नमुख त्रिभुज विष्णु तत्व या जल के प्रतीक हैं। अग्नि, ऊष्मा और जल नम तत्वों की परस्पर क्रिया से संसार व्यक्त होता है। ये त्रिभुज मनुष्य और सभी चीजों के सात आयामी संरचना के प्रतीक हैं। उनके सिर और 6 त्रिभुज एक बीच के स्थान, पेज नंबर 334, जो उनका 7वां भाग है, जो घेरे हुए और जो 7वां तत्व या अधिक उचित ढंग से कहें तो सोचने वाला थिंकर या मनुष्य का प्रतीक है। जो मनुष्य विश्व में खड़ा होकर 6 त्रिभुजों के माध्यम से सभी 6 दिशाओं की सभी चीजों को स्पर्श करते हुए है। 2 त्रिभुजों की 3 भुजाएं और 3 बिंदु कुल 12 होते हैं। जो राशि चक्र के चिन्हों इजराइल की जनजातियों, क्राइस्ट के प्रेरितों, हरक्यूलिस के श्रम और कई अन्य पौराणिक तथा प्रतीकात्मक दर्शनों की संख्या है, वे सभी इस संसार में हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले अनुभवों को संदर्भित करते हैं। महात्मा ने अपने एक पत्र में दोहरे त्रिभुज की गूढ़ व्याख्या करते हुए लिखा है, यहूदी कव्वालीवादियों द्वारा सोलोमन की मुहर के रूप में माना गया दोहरा त्रिभुज, जैसा कि आप में से कई लोग निसंदेह जानते हैं, पुरातन आर्य मंदिर का श्री यंत्र है, जो रहस्यों का रहस्य, संपूर्ण गुप्त सिद्धांत का एक ज्यामितीय संश्लेषण है। 2 अंतर संबंधित त्रिभुज सृष्टि के बुद्धुगम है। उनमें वृत्त या वर्गाकार होना, दार्शनिकों का पत्थर, जीवन और मृत्यु की महान समस्याएं और बुराई का रहस्य शामिल है। वह चेला जो इस चिन्ह को इसके हर पहलू से समझा सकता है, वस्तुतः एक सिद्ध है। निसंदेह आप जानते हैं कि दोहरा त्रिभुज विष्णु या सतकोण चक्रम या 6 कोने वाला
तारा परिपूर्ण 7 है। सभी पुरानी संस्कृत कृतियों, वैदिक और तांत्रिक में आप पाते हैं कि संख्या 6 का उल्लेख 7 की तुलना में अधिक बार किया गया है। यह अंतिम अंक केंद्रीय बिंदु निहितार्थ है, क्योंकि यह 6 का बीज तथा उसका गर्भाशय है। इस प्रकार केंद्रीय बिंदु 7वें के लिए है और वृत्त महाकाश, अंतरहीन आकाश 7वें वैश्विक तत्व के लिए। एक अर्थ में इन दोनों को अवलौकिक अवलौकितेश्वर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे क्रमशः बहुत जगत और सूक्ष्म जगत हैं। अंतर संबंधित त्रिभुज ऊपर की ओर इंगित करता त्रिभुज प्रच्छन्न प्रज्ञा है और नीचे की ओर इंगित करता त्रिभुज प्रकट प्रज्ञा है। घटना युक्त संसार में वृत्त सर्व वैश्विक तत्व जो किसी भी बिंदु से फैलता है ताकि सभी चीजों को समाहित करे, साथ ही ब्रह्मांड में प्रत्येक कार्य की क्षमता को मूर्त रूप देता है, कि सीमित परिधिगत गुणवत्ता को इंगित करता है। चूंकि बिंदु वह केंद्र है जिसके चारों ओर वृत्त बनाया गया है, वे दोनों समान और एक है। यद्यपि माया और अविद्या भ्रम और अज्ञान के दृष्टिकोण से एक को दूसरे से व्यक्त त्रिभुज द्वारा अलग किया जाता है, जिसकी 3 भुजाएं 3 गुणों परिमित गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतीक विज्ञान में केंद्रीय बिंदु जीवात्मा 7वां तत्व है और इसलिए अवलोकितेश्वर क्वान शाई 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 शाइविन व्यक्त नाद शब्द का लोगोस ईश्वर व्यक्त गतिविधि का बीज बिंदु है। इसलिए ईसाई क्वालिस्टों की शताब्दी में पिता और माता का पुत्र है और हमारे अनुसार स्वयं में व्यक्त स्वयं ये हसीन अस्तित्व का एक रूप धर्म काया सार्वभौमिक रूप से फैला हुआ सार या बच्चा नर और मादा दोनों है। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, पढ़ू क्या मैं? अच्छा, बच्चा नर और मादा दोनों है। पर ब्रह्मा या आदि बुद्ध उस बीज बिंदु में से बाहर की ओर एक सक्रिय बल के रूप में कार्य करते हुए परिधि के अंदर की और सर्वोच्च किंतु सुषुप्त सामर्थ्य के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। दोहरा त्रिभुज महान निष्क्रिय और महान सक्रिय, नर और मादा, पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है। प्रत्येक त्रिभुज एक त्रिमूर्ति है, क्योंकि यह 3 आयाम प्रस्तुत करता है। श्वेत त्रिभुज अपनी सीधी रेखाओं में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का प्रतिनिधित्व करता है। काला त्रिभुज रूप, रंग और पदार्थ सत्व, साथ ही रचनात्मक, संरक्षक और विनाशक बलों का प्रतिनिधित्व करता है और ये परस्पर सह संबंधित हैं, आदि आदि। हाँ बस मैडम, हो गया आपका। हाँ ओ, जी, अब ये है भी अगला अंक। नहीं आपको नहीं, आपको आपका हो गया, अभी दूसरों को देना है। ठीक है, आपने जो पढ़ा बहुत अच्छा है। इसके हम खाली वो हम जो थियोसॉफिक में जो चिन्ह है ना, उसके चिन्ह के बारे में हम पढ़ रहे हैं हाँ बस। जी। तो हम फॉर्म भर दिए, फॉर्म भर दिए ना सबने? हाँ जी, कल भर दूँ, मैं तो कल भेज दूँ। हाँ, मुझे फॉर्म भर दीजिए। और मुझे जो भारत से है ना पूरे, वो मुझसे जुड़ना है। अभी पुणे में गया तो पुणे वाला ने बोला कि वो पुणे के लोगों को पुणे वाले जुड़ेंगे, इसलिए मैंने वो दिया। तो पुणे के कितने लोग हो गए? 4 4 8
और 10 लोग दिए 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 उन्हें, 10 मेंबर हो गए उन्हें पुणे में। तो हम वो आप इन किधर भी रहो मेरे से जुड़ो, और है ना, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हम गोवा से जुड़े हैं। ठीक है। राम जी हो, चित्रा जी हो, हिरल जी भी हो, किरण जी भी हो। किरण जी को मैंने वो बोला है उनको, आपके जो उधर वो अमरावती ये आपके उधर एक है वो प्रोफेसर, आपको कॉल करेंगे। आपसे उधर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो वो। नहीं आया तो हमसे जुड़ जाइए। ठीक है। फोन नहीं आया तो हमसे जुड़ जाइए, देखेंगे। हिरल जी आप भी जुड़ जाइए। ठीक है। योगिता जी। हिरल ने फॉर्म भरे है ना सर? पता नहीं क्या किया, नहीं। हेलो। हाँ, नहीं नहीं भरा है, आई थिंक नहीं। ठीक है। बाद में बात करेंगे ज्यादा अंक के बारे में। ये राम प्रसाद जी पढ़िए एक पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और दूसरा पैराग्राफ योगिता जी को दिया जाएगा। आदर्श वाक्य है उसमें से थोड़ा पार्ट किरण जी, और जो लास्ट वाला हिरल जी पढ़ेंगी। संदर्भ सूची इंग्लिश है वो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और लास्ट वाला पेज है वो चित्रा मैम पढ़ेगी, एकदम लास्ट। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन पढ़िए। अंक। अंक। आप हम्म। दो आपस में जुड़े हुए त्रिभुजों के केंद्र में वह है जिसे आंख एक मूठ के साथ क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इस इसमें ताऊ क्रॉस क्रॉस का प्रकार जो अंग्रेजी अक्षर टी के आकार जैसा होता है के ऊपर एक वृत्त बना होता है। आंख बहुत पुरातन कालीन मिस्र का चिन्ह है और यह पदार्थ के आवरण में से आत्मा के पुनरुत्थान को चित्रित करता है। एक भिन्न प्रकार से इसे मृत्यु या जीवन की पदार्थ या आत्मा की बुराई या अच्छाई की विजय के रूप में व्यक्त किया जाता है। पुनरुत्थान की यह अवधारणा सभी महान धर्मों में पाई जाती है। यह चिन्ह चेतना और बल पदार्थ का प्रतीक है। चेतना जो मानवता में निचली ऊर्जा पर शासन करती है, इसलिए वृत्त ऊपर है। यह पुनरुद्धत मनुष्य का जीवन दोनों का ही प्रतीक है। मिस्र की कला में मानव व देवीय व्यक्तित्वों को प्रायः आंख को उसके लूप या मूठ के पकड़े हुए दिखाया जाता है। जब यह पूरी तरह से मानवीय तरीके से काम करते हैं जिसमें आत्मा और पदार्थ संतुलित होते हैं, तो यूं कहिए कि हमारे पास जीवन पर एक हैंडल या मूठ होता है। चूंकि आंख में थैंक यू। आपका हो गया सर, थैंक यू। अभी है जी ना, जी अभी पढ़ेंगी योगिता मैम। आत्मवदनास्ते। हम्म। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही आ- है, यस। क्योंकि आंख में एक टाउ या टी क्रॉस होता है जिसके ऊपर एक वृत्त होता है। यह टी स्क्वायर और वृत्त के अर्थों को जोड़ता है। टी स्क्वायर एक उपकरण है जिसका उपयोग ड्राफ्ट ड्राफ्ट्समैन में और वास्तुकार समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से समांतरवाद पैरेललिज्म और अनुरूपता एनालॉगी को पहचानने के लिए और कोण बनाने में त्रिभुजों के सहारे के रूप में प्रतीकात्मक रूप में आत्मा और पदार्थ की सभी गुण तत्वों ट्रिप्लिकेट्स के आधार के रूप में कार्य करने के लिए सभी वर्गाकार रूपों की तरह यह भी पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार टी स्क्वायर और वृत्त संयुक्त रूप में आत्मा और पदार्थ के परस्पर क्रिया करने और उनकी परस्पर क्रिया से जीवन का उत्पादन करने का एक और प्रतिनिधित्व है। हो गया मैम। थैंक यू। यस थैंक यू। थैंक अभी है ना किरण जी पढ़ना है। किरण जी आपको पढ़ना है एक पैराग्राफ को। ध्यान देना है इधर। ध्यान है। हाँ ओके। पढ़ू। हाँ पढ़ना है।
इस आत्मवंदन सभी को। हम्म, इस प्रकार अंक भी पहले से ही अंतर संबंधित त्रिभुज सर्प और घेरे हुए स्वस्तिक द्वारा व्यक्त प्रतीकात्मकता को दोहराता है। ये सभी तत्व आत्मा और पदार्थ के बीच आपसी संबंध को शीर्ष पर ओम द्वारा प्रतिकिरण दिव्य स्तोत्र की अभिव्यक्ति की तरह बताते हैं। इन विभिन्न तत्वों द्वारा एक ही प्रतीकात्मक अर्थ की पुनरावृत्ति विवरणों में भिन्नता के साथ पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अनुरूपताओं का एक बयान है। संसार अंततः एक और संपूर्ण है, यह सुसंगत है और यह अपने सभी भागों में सार्थक है। यही वह है जिसे प्रतीक या मुहूर्त सील भी अपनी संपूर्णता में व्यक्त कर रहा है। यह अंक शुक्र ग्रह का भी चिन्ह है। दी सीक्रेट डॉक्ट्रिन के अनुसार शुक्र पृथ्वी की बड़ी बहन है। हमारे ग्रह पर के परिवर्तन शुक्र पर ग्रह पर अनुभव किए जाते हैं और वहां के परिवर्तन पृथ्वी पर हमें प्रभावित करते हैं। हो गया, आगे थैंक यू। बोलो। नहीं नहीं नहीं, हो गया आपका। हिरल हो जी गया। अभी आगे, आगे ओके बढ़िए। जल्दी हिरल जी, हिरल जी। मैं आ, पढ़ लेती हूँ डाउन उसको। हाँ, नहीं, हिरल जी का है। जो देखो, ये जो सेवा है ना, जो अभी हिरल जी सेवा देती है बुक के लिए, तो उनका पार्ट है, उनको देना है। अभी थोड़ा ये बुक पढ़ने के बाद पूछेंगे आपको, जो सेवा देना चाहता है, मैं किसी रूप में देना चाहता है, वो कर सकता है। हिरल जी कर रहे बुक के बारे में, ठीक है। यस, आदर्श वाक्य। हम्म, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। आदर्श वाक्य हम्म, प्रतीक के निचले भाग को घेरते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी का आदर्श वाक्य मोटो लिखा है। देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। यह मूल संस्कृत वाक्य है। सत्यान नास्ति परो धर्मः का अनुवाद है, जिसका हिंदी अनुवाद सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है किया जाता है। धर्म शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। इसका मूल अर्थ है जो स्थापित या निश्चित है, और उस मूल अर्थ से नियम, रीति रिवाज, कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, धर्म, शिक्षा या सिद्धांत, अच्छे कार्य और सारभूत प्रकृति जैसे अन्य अर्थ निकलते है। यह आदर्श वाक्य विशेष रूप से इस बारे में नहीं है कि हम धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय यह कह रहा है कि हमारी प्रतिबद्धताओं या सामाजिक परंपराओं या विचारों में से कोई भी जो सत्य में है, उसकी वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकता है। वास्तविकता अपने किसी भी हिस्से से बड़ी और इसके बारे में हमारी सभी धारणाओं से परे है। ऐसा कहते हुए प्रतीक के नीचे का आदर्श वाक्य हमारा ध्यान वापस उस ऊपर के शब्द ओम की ओर ले जाता है। यह शब्द वास्तव में जो है सत्य का प्रतीक है, और इसलिए पूरा प्रतीक सर्प की तरह वही समाप्त होता है, जहां से यह सर्वोच्च सत्य जो सभी चीजों को एकजुट करता है की पुष्टि करना शुरू करता है। सत्य प्रत्येक थियोसॉफिस्ट की खोज है, चाहे उनका मत या विश्वास कुछ भी हो। और हर महान धर्म किसी न किसी हद तक एक शाश्वत और आध्यात्मिक प्रज्ञा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ जो दिया गया है वह सोसाइटी के प्रतीक में निहित अर्थ के महान क्षेत्र और गहराई का एक छोटा अंश मात्र है। इसके प्रतीकवाद का अध्ययन लगभग अपार है। इसके अधिक विवरणों के लिए आर्थर एम कुन की द थियोसॉफिकल सील या एचपी ब्लावास्की की द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का संदर्भ दिया जाता है। द हास्टिंग्स डिक्शनरी ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स और कुछ सामान्य विश्वकोशों में भी प्रतीकों पर उपयोगी विवरण लेख मिलते हैं। यस, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो हमें ये हमेशा याद रखना है, सत्य के ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, कौन सा बोला है ना, सत्यान नास्ति परो धर्मा, देर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। सत्य ही
सबसे ऊपर है। बाकी सतयुग है ना, पूरा एक सतयुग माना जाता है, तो हमें वो सत्य के साथ चुनना है। ठीक है। पुस्तक खत्म हुआ है। तो ये संदर्भ सूची है। मैं पढ़ता हूँ, एटलीस्ट बुक के नाम तो पढ़ता हूँ, क्या रेफरेंस लिया। द की टू द थियोसॉफी, एक नंबर, बाय एचपी ब्लावस्की। वो हिंदी में करेंगे बुक, जल्दी ही करेंगे हम वो बुक। HPB teaches an anthology compiled by Michael Gomes, Raja Yoga और occultism by HP Blavatsky, ये भी कर सकते हैं। Thesis unveiled by HP Blavatsky, The Secret Doctrine by HP Blavatsky, published by TPH Adyar, Chennai, 7th Adyar edition, 1979, 3 volumes, first reprint in 1987। ये भी करनी है। नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो इसको 2-3 महीने लगेंगे बुक को करने के लिए। तो नेक्स्ट साल वो करनी है। तो ये बुक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहाँ भी मिलती है तो लेके आना है। बहुत बड़ी है, 600-700 रुपए का रहे बुक, लेकिन वो रखना है। ये बुक वो इतनी अच्छी है कि गीता हम कैसे रखते हैं वैसा रखना है इसको। हाँ, ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूँ। हिंदी में मंगाइए, मराठी में मंगाइए, इंग्लिश में मंगाइए। हिंदी में ज्यादा तो मंगा के रखिए, हम पढ़ेंगे इसको। कौन सा बुक बताया आपने सर? द सीक्रेट 5 नंबर का, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन बाय HP ब्लॉवस्की, पब्लिश बाय TPH अडर, ये वाला। जी जी। हाँ ठीक है ना। तो हाँ, हिंदी में आती है कि नहीं सर ये? आती है, वाराणसी में है। आपका एक बार मेंबरशिप फॉर्म भर गया ना, तो आप ऑर्डर कर सकते हो डायरेक्टली। नहीं ठीक है ना सर, बता दिए। एक तो बुलाई दिए ना वाराणसी से सर। यस यस। अभी पहली द की टू थियोसॉफी ये भी मंगानी है। मैं जी राज थर्ड वाला पे बोलता हूँ, 5 वाला भी। ओके। द बाद में है द एजलेस विजडम ऑफ लाइफ बाय क्लारा मिक्लोडर, एलिमेंट्री थियोसॉफी बाय LW रॉगर्स, नोट्स ऑन थियोसॉफी बाय एमोग्रोन सिमोन, द एडल ऑफ द व्हाइट लोटस बाय मैबल कॉलिंस, 10 5 years ऑफ थियोसॉफी बाय HP ब्लावेट्स्की, डेथ एंड आफ्टर बाय एनी बेसेंट। ये भी बुक पढ़नी है, 11 नंबर, डेथ एंड आफ्टर। ओके, 11 नंबर की ये भी बुक हमें लेके आनी है। हिंदी आप नंबर नोट करके रखिए। लाइफ आफ्टर डेथ बाय CW लियोड, ये भी करनी है, लाइफ आफ्टर डेथ। ये बुक क्यों करना चाहते हैं, ये किया तो बाकी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। इसमें इसके आधार पे ही उन्होंने ली है, बाकी सब लिखते हैं। ओके। बेसिक थियोसॉफी बाय जॉफरी हॉडसन, मैन एंड हिज बॉडीज बाय एनी बेसन, ये भी बुक करनी है, मैन एंड हिज बॉडीज। ओके, 14 नंबर वाली टिक करके रखिए पेन से। स्पेस टाइम सेल्फ बाय नॉर्मन पियर्सन, 16 नंबर। वे टू सेल्फ डिस्कवरी बाय IK तैमनी। ये वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है ना, इसकी इसकी हम हिंदी में करने वाले हैं, उसको बोलते हैं आत्म साधना। बुक का नाम है आत्म साधना, ये बुक हमें करनी है। ओके, तैमनी की। मेन गॉड एंड द यूनिवर्स बाय आई के तैमनी, एट द फीट ऑफ द मास्टर, ये भी करनी है। 18 नंबर को टिक कीजिए, पेन है तो टिक कीजिए 18 नंबर को। ओके, उसके बाद द वॉइस ऑफ द साइलेंस, ये भी करनी है, इसकी हिंदी में भी है। लाइट ऑन द पाथ, ये भी करनी है। ओके, 20 नंबर। देन इक्विप द मेंटल बॉडी एंड द ईगो बाय A. पॉयल, द मेंटल बॉडी एंड ईगो, ये देखेंगे। ये इसको भी हम मेक कर सकते हैं, चलो इसको भी लिखिए। द 21 नंबर वाले भी करेंगे हम। उसके बाद द रोसिक्रूएशन कॉस्मो कॉन्सेप्शन बाय मैक्स हिंडल, नहीं करना है। मैन विजिबल एंड इनविजिबल बाय CW लिडबिटर, ये करनी है 23 नंबर की। ओके। द देवाचिन प्लेन, देवाचिनिक प्लेन बाय CW, ये हमने पढ़ा है ना, CW लिडबिटर का। देन क्रिएटिव, ये इसमें हम देवाचिन में सभी मास्टर कौन कौन है क्या है इसके बारे में डिटेल है, वो भी कर सकते हैं हम। देन क्रिएटिव मेडिटेशन बाय लामा गोविंदा, ये करेंगे, ये भी लेंगे हम हिंदी में। थॉट पावर बाय एनी बसन, ये भी करनी है हमें, बहुत अच्छी बुक है। द पावर एंड यूज ऑफ थॉट बाय CW लिडबिटर, ये भी करनी है। मेडिटेशन इट्स प्रैक्टिस एंड रिजल्ट बाय क्लारा M. कॉड, ये हमें हिंदी में मिलती है, देखेंगे। टिक करके रखिए 28 नंबर कॉपी। द टेक्निक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ बाय क्लारा M. कॉड, इसको भी कर। हम क्या करेंगे, बाद में इंग्लिश चालू करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में हम अर्थ बताएंगे। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ेंगे। कभी कभी किसी को मौका आए, फॉरेन में भी जा सकते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए। एज मैटर नहीं करता है, एज का मैटर मत लीजिए। आप सभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानते हो, थोड़ा थोड़ा और हिंदी इंग्लिश करेंगे, बाद में हम इंग्लिश बुक पढ़ेंगे और हिंदी में अर्थ बताएंगे। ठीक है, जैसा आती है वैसा करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा तो आता है, वैसा करेंगे।
ठीक है हिरल जी, थोड़ा हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, अभी हो गया अभी इधर का, है ना? हाँ, ओके। देन 30 के मॉडर्न थियोसॉफी बाय हुक शेरमैन, गॉड्स इन एक्साइल बाय जे वान एंड लिव, इसोटेरिक बुद्धिज्म बाय एपी सिनेट, ये भी अच्छी बुक है, हम करेंगे। 32वीं 32 नंबर। उसके लिबरेशन एंड सॉल्वेशन बाय एनी बेसन, ये भी करनी है बुक। लुक एट योर कर्मा बाय आर्थर रॉबिन्सन, ये भी करेंगे। आउटलाइन ऑफ थियोसॉफी बाय सी डब्ल्यू लिटबिटर, आउटलाइन ये नहीं करेंगे। रिकार्नेशन फैक्ट और फैल्सी बाय जॉफरी हॉर्सन, ये भी करेंगे बुक। ओके। रिकार्नेशन बाय एनी बेसेंट, ये करेंगे। कर्मा बाय एनी बेसेंट, ये करेंगे। द मास्टर एंड द पाथ पी बाय सी डब्ल्यू लिटबर्ट, ये करनी है 39। द महात्मा लेटर्स टू बी एपी क्रोनोलॉजिकल एडिशन नहीं करना है। द मास्टर्स बाय एनी बेसेंट, ये भी करनी है 41 नंबर। द एस्ट्रल प्लेन बाय सी डब्ल्यू लीडर, ये भी करनी है। ए बुक ऑफ कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट क्रॉसबी नहीं। मेडिटेशन ऑन द पाथ एंड इट्स क्वालिफिकेशन बाय एनी बेसेंट 44, ये भी बुक करेंगे 44। उसको आप टिक कर रहे हैं ना इसको? हाँ टिक करना है, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया, ये भी करनी है। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है पता नहीं, लेकिन हमारे एशिया के बारे में तो लाइट ऑफ एशिया करेंगे। लिविंग थियोसॉफी बाय जॉन अल्को, थियोसॉफी थियोसॉफी बाय यूएस पांडे। ओके, ये अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। द नेचर ऑफ आवर सीकिंग बाय श्री राम। देन द ह्यूमन इंटरेस्ट बाय एन श्री राम। द ओशियन ऑफ थियोसॉफी बाय डब्ल्यू जज। द हार्ट डॉक्ट्राइन बाय डब्ल्यू जज। 52 the universal textbook of religion and morals part ethics by Annie Besant. Kingdom of the God by Geoffrey Hunson. Devas and Men by the Southern Center of Theosophy in Roll, Australia. The Hidden Side of Things by C.W. Leader. The Hidden Side of the Things, ये करेंगे। C.W. Leader की करेंगे पुस्तक। A Treatise of Cosmic Fire by Alice Bailey. Theosophical Glossary by H.P.B. Theosophical Glossary by H.P.B. वो भी करेंगे हम। ओके। ब्रह्मसूत्रास अद्वैता आश्रम कोलकाता, ब्रह्मसूत्रास ये भी कर सकते हैं, हम जानेंगे। इसोटेरिक राइटिंग्स बाय सुब्बा राव, जैसे मूवमेंट जून 2022 2023, ये नहीं करेंगे। बिकॉज फॉर द चिल्ड्रन हु आस्क व्हाई, ये बिकॉज का करेंगे। ओके। द एम्बलम ऑफ द सोसाइटी पैम्फलेट इश्यूड बाय टी.एस. अडर एंड टी.एस. इन अमेरिका। इतना ही। तो ये हमें इतनी बुक्स मिली है, हम करेंगे इंग्लिश में। अभी से बोल रहा हूँ, इंग्लिश की डिक्शनरी लेके आए और थोड़ा थोड़ा शब्द भी बोलना है। चित्रा जी आपके लिए भी। ओके, आप एक बार पढ़ने लगेंगे तो और अच्छा पढ़ेंगी आप इंग्लिश। थोड़ा ट्राई करना चालू करना है इंग्लिश। हमें एज लिमिट नहीं है पढ़ने सीखने के लिए, कोई एज लिमिट नहीं है। किरण जी की माता जी और पापा जी भी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एज लिमिट नहीं। मेरा एज हुआ ऐसा बोलना ही नहीं, आप एक पैराग्राफ भी पढ़ा तो बहुत है। राम प्रसाद जी मानते नहीं मेरा एज हुआ है ऐसा, इसलिए वो हंसते खेलते रहते हैं हमेशा, है ना? देखो उनकी हंसी देखो, है ना? ये है। तो हमें हमारा एज हुआ है ऐसा बोलना नहीं। लोग जीते हैं। हमने क्या कौन सी बुक की थी जापान की, तो उसमें था ना कितने लोग जी रहे थे। इकिगाई। हाँ एक ही गए तो मिनिमम एज था 96 और 86, ऐसा कुछ था मिनिमम वाला 96। वो 120 130 साल जीते हैं लोग, अभी भी जी रहे हैं। तो हमारा शरीर का ख्याल रखना है और ये सभी बात चीजें करनी है। पहला खुद को संभालो, बाद में दूसरों को संभाल सकते हो। पहला खुद का शरीर संभालो, बाद में दूसरों का संभालो, इसलिए हम ये ध्यान में सब कुछ करते हैं, है ना? तो और ये बुक तो हो गई, सबको धन्यवाद है हमारे तरफ से। अभी कितना टाइम है? 1 मिनट है। तो अभी है ना, हिरल जी है ना बुक के बारे में काम कर रही है। बुक के बारे में जो सॉफ्ट कॉपीज है ना वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल रही है, तो बुक्स में, तो उसमें हमें जुड़ना है। हिरल जी आप थोड़ा लो, हमारे जो जो इधर रहते हैं ना उनको आप टेलीग्राम में लेना है सबको। ओके, हाँ। डाल के। और उसमें बाद में पता नहीं, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप में क्या होता है मेमोरी ज्यादा जाता है, तो वो इसमें टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता है। टेलीग्राम में बहुत कुछ मिलता है हमें, तो धीरे धीरे हम टेलीग्राम में भी जाएंगे। ठीक है। देखो स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा और सेवा भी देनी है आपके हिसाब से। देखो कैसे आप सेवा देंगे ये आप पर निर्भर है। आप मेडिटेशन सिखाने के लिए जाओ या इधर पॉम्पलेट बनाओ, और कुछ लिखना है तो करो आप, और कुछ देना है तो दीजिए।
और इस सबसे अच्छा तरीका रहता है, मीन्स सबसे मीन्स कम कम इसमें करना है तो डोनेशन वाला। उसमें आपको चिंता नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप होता है जब आप डोनेशन मन से करना है। लेकिन कितना करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैसा करते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा याद रखो जब सर डोनेशन करते हो तो वो सर डिवाइन को देना है, यूनिवर्स को देना है। यस। पॉम्पलेट का ये कौन देगा कि कैसे पॉम्पलेट बनाना है क्या है? वैसे कि अभी हमने बनाया है उसको डेली आप ग्रुप में डाले है ना, 8 बजे डालना है ग्रुप में। तो वो मैं करता हूँ मैं, वो आप लीजिए किरण जी, ऐसा आप भी कर सकते हैं। हाँ, आपको मतलब आपने जो आज का जो ये डाला है वो मुझे डेली फॉरवर्ड करना है हाँ डेली ग्रुप फॉरवर्ड में। करना है ग्रुप में, वो भी सेवा बनती है ना आपसे। तो आप कुछ तो कर रहे हैं, एक भाव आता है। और एक डायरी रखना है, हम सभी सभी को मैं बोलता हूँ एक डायरी रखो, उसमें आप लिखो आपने क्या क्या काम किया। एक निस्वार्थ सेवा भी देनी पड़ती है। एक बार आपके वो मन में बैठ गया ना, एक हैबिट बन गई ना, आपका काम करने का तरीका बन गया, तो आप वो बाद में वो डायरी भी नहीं लगेगी। वो आप करते जाओगे। जैसा चाय पानी की चाय चाय पीते हो ना आप, उसी टाइप की आदत जैसी बनती है, उसी टाइप की हमें आदत ही बनानी है अलग अलग। देखो हमें आगे जाना है तो अलग अलग आदतें भी बनानी पड़ती है, हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है, हमारा शरीर अच्छा रखना है। से ये तीनों करोगे तो अपने अपने आप ही अपना शरीर भी अच्छा रहने लगेगा। आपको आपके अंदर ही सेटिस्फेक्शन आएगा। वो है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी, ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। और इसको कर्मा कैसे इसमें हम आ गए ना, तो एक बात है कि जैसा हमारा ध्यान लगना चालू हुआ तो खाना ज्यादा जाता है तो खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में धीरे धीरे वो खाना कम होता है और आपका वो तबीयत भी अच्छा होने लगता है। तो मेरा अनुभव मैं बोल रहा हूँ। तो आप खाना खा रहे मेरा एज हो गया ऐसा नहीं बोल। और जो आपको करना है वो कीजिए, एज इज नॉट लिमिट। बच्चों को साथ खेलना है खेल दीजिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खेलना है खेल दीजिए, खेलना है तो खेल सकते हो, बाहर घूमना है तो घूमने के लिए जाइए। मेरा ये जो है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बोलना है। आपको मन में जो आए वो करो। यही है आगे जाने का रास्ता, खुद को भी और दूसरों को भी। आनंद ब्रह्मेश्वर। हाँ, डांस करना है तो डांस कीजिए, रूम बंद करके डांस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर कीजिए, आप उसमें जाना है बस। आप तो एक चित्रा सजेस्ट में बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप बुक पढ़ते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा आपको चेंज लगेगा। उम्र अपने आप घटती है, थोड़ी नई चीजें हम सीखने लगेंगे तो अपनी उम्र अपने आप घटती है। लेकिन हमें करना है, वो इंस्पिरेशन आना चाहिए बस। तो एक सजेस्ट करूँ। हाँ हाँ बोलिए, सजेस्ट कीजिए। हमारे ग्रुप में ही हम 2 महीने में एक बार ऐसे कुछ रखेंगे। जो कोई है उसकी हॉबी गाना, नहीं तो पोएम, नहीं तो हाँ कुछ कला की है वो हम प्रेजेंट करेंगे। ड्राइंग किया है, निटिंग किया है। हाँ ले लो आप, वो काम आप ले लो। आप ही कर सबका कीजिए। ये आप करवाओ, आप महीने में आप जैसे ही एक बुक खत्म होती है दूसरा दिन आपको देंगे, एक दिन बुक खत्म होने के बाद। तो आप लीजिए और तैयार कीजिए, हमें क्या करना है बोल दीजिए, हाँ, है ना। जिसके पोएम लिखनी है, कुछ एक स्टोरी टेलर है, कुछ हाँ एक्सपीरियंस शेयर कर तो करेंगे। जो जिसकी हॉबी है वो एक 5 मिनट देंगे ईच एंड एवरी पर्सन को हमसे। हाँ कर सकते हैं ना, किसी का बर्थडे है बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। बर्थडे है, आप बहुत है, आपको कुछ करना है तो आप आगे आना है। और हो गया जो मैंने। हाँ, जो एडमिन नहीं है वो एडमिन बना के रखेंगे ग्रुप में। तो बहुत कुछ कर सकते हैं यूनिवर्स के लिए। सबसे आसान है डोनेशन, दूसरे वाली चीजें आपको करना पड़ेगी सबसे आसान। लेकिन उसमें भी लोग ये चेंज ये होते हैं, क्या है ना, हम अपनी मान्यता से हो जाते हैं। कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं था, महाबली जैसा दानवीर कोई नहीं है विश्व में। महाबली तो उससे परे है। वो बोला कि मेरे सिर पर ही रखो पाओ, वो पाताल में गया। और उसका ये हमने सीतायन में पढ़ा है ना, महाबली कौन है, रावण कौन है, भूल गए अभी, है ना। तो ये नहीं, सब सब जानते हैं महाबली को। हाँ, रिकारनेशन, रिकारनेशन हुआ है उनका।
तो ये सब है। ठीक है। यस, वैशाली मैम आ गई, हमारा ध्यान का टाइम हो गया। आज थोड़ा म्यूजिक थोड़ा लगाएंगे और ये करेंगे। और बुक है ना, जो वाराणसी की बुक है वो बहुत सस्ती रहती है। अमेजोन पे आपको 400 500 लगेगा, इधर सस्ती, बहुत सस्ती रहती है बुक्स। मेरे पास है, 10 रुपए की बुक भी है, 50 रुपए की भी है, 100 रुपए की भी है। वो बहुत डिस्काउंटेड रेट में रहती है बुक, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है वो। उसमें वो 10। आप बोलना है कि ये माधुरी जी, आप है ना, ये थियोसॉफी का फॉर्म भर दीजिए। गोवा से जुड़ी है ना, तो सांगली में भी दे सकते हो आप। तो आपको, आप बोलना है आपका एक बार डिप्लोमा नंबर आया ना सबका, आप बुक ऑर्डर कर सकते हो जितनी चाहिए उतना। ये भी टेन वाराणसी के। परसेंट हाँ, 10% 20% डिस्काउंट रहता है, 30% भी देते। लॉजेस को 30% है। तो मैंने एक पूरा कबर्ड लिया है, 20 25 हजार का। एक ये बुक्स है मेरे पास, मैं फोटो खींच के भेजता हूँ फिर से चाहिए तो। मेरे 3 कबर्ड है, खाली बुक्स की है। लेकिन उसमें से बहुत थोड़ी सी मिलती हैं। हाँ, जो हमें चाहिए उस, अभी ये करना है, अभी ये पीडीएफ अभी जो कर रहेंगे ना, मंडे से सेल्फ फिलिंग का करेंगे ना बुक। 103 पेजेस का है। नहीं मिल रहा है तो प्रिंट आउट निकाल के लेके आ सकते हैं। और उसके बाद जो करेंगे वो आत्मा की यात्रा हो, या और कौन सा बुक है ना, आत्म साधना करनी है। ठीक है। एक थोड़ी गहरी करेंगे, एक सिंपल सी करेंगे, एक दूसरी वाली करेंगे। कंटिन्यूस थियोसॉफी नहीं करेंगे तो ये कंटाल आएगा फिर। अभी ये बहुत भारी थी ना, थोड़ा हल्की लेंगे बुक, उसके बाद भारी लेंगे। तो पढ़ने में लिए आसान होता है, और इसमें ना हमारी आत्म जागृति होती है। डिस्काउंट में। और ये थियोसॉफी का फॉर्म मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनको भेज देता हूँ पुणे से। और आपका एक बार डिप्लोमा नंबर मिला तो आप डायरेक्टली वाराणसी से ऑर्डर कर सकते हो, मैं एड्रेस वगैरह भेज सकता हूँ। आप बोलना है गोवा से हम जुड़े हैं, बोलना है नहीं डिप्लोमा मिला है। ठीक है। नहीं तो आपको बोल दीजिए मुझे ये कीजिए, मैं आपके एड्रेस पर भेज देता हूँ, किसको किसको क्या भेजना, डायरेक्टली वाराणसी से। वो भी मैं ठीक कर है। सकता हूँ। तो ये लेखक का परिचय पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ना है इसमें, पढ़िए। श्री उमा शंकर पांडे, रुड़की विश्वविद्यालय, वर्तमान में भारतीय प्रो- प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की, ये तो हमारे पास में ही पड़ता है, रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है ये, हम्म। से इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री लेकर भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा में कार्य करते हुए अपर महानिदेशक के पद से सेवा मुक्त हुए। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के आजीवन सदस्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। यह वह सोसाइटी के भारतीय शाखा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, काउंसिल काउंसिल के सदस्य तथा कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। वह देश के कई कई लाख। लाजों में और विदेशों में थियोसॉफिकल विषयों पर व्याख्यान देते हैं और अध्ययन शिविरों तथा संचालन करते हैं तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन गोष्ठियों कार्यक्रमों में भी योगदान करते हैं। उन्होंने अडयार अडयार एक जगह है में स्कूल ऑफ विजडम के कार्यक्रम का संचालन भी किया। थियोसॉफिकल विषयों पर उन्होंने उनके लेख अंग्रेजी और हिंदी की पत्रिकाओं जैसे द थियोसॉफिस्ट, द इंडियन थियोसॉफिस्ट तथा धर्म पथ में छपते रहे हैं। उनके लेखों में थियोसॉफिकल शिक्षाओं की गहरी समझ झलकती है। उनके द्वारा हिंदी में लिखे 21 लेखों का एक संकलन थियोसॉफी के आयाम शीर्षक और हिंदी में ही अन्य 21 लेखों द्वारा संकलन ब्रह्म विद्या के मोती शीर्षक तथा अंग्रेजी में लिखे 25 लेखों का एक संकलन थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल बूम्स शीर्षक के पुस्तकों के रूप में पहले प्रकाशित हुए हैं। उनके द्वारा लिखी इस थियोसॉफी
का पाठ शीर्षक पुस्तक में थियोसॉफी के कुछ मूलभूत विषयों पर उपयोगी सामग्री दी है। थैंक यू। यस, थैंक यू। तो ये उन्होंने जो लेख लिखे हैं ना उसके है, ब्रह्म विद्या के मोती, वो भी पुस्तक है, वो भी करेंगे हम बाद में। ब्रह्म विद्या के मोती है ना, वो भी करेंगे, उसमें थोड़ा अलग दिया है। ठीक है, चलो अभी ध्यान करने का टाइम हो गया। म्यूजिक लगाता हूँ पहला। ये भी वाराणसी से प्रकाशित है, यस, वो छपी हुई है हाँ जो। वो लिखते हैं वो, लेकिन ये इससे ही करते हैं, वाराणसी से करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान करेंगे। मैं थोड़ा म्यूजिक लगाता हूँ आज। उसके म्यूजिक लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं आपका दूसरी रिवाइज करता हूँ। ठीक है, मैं म्यूजिक लगा के करवाता हूँ ध्यान। हम्म, आराम से बैठना है। पानी चाहिए तो पानी लेके बैठना है। बैठना है आराम से। सबसे पे ध्यान देना है बस। आराम से। आराम से बैठना है। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, बैठिए आराम। थोड़ा फ्लूट रहेगा, उसके बाद हम करेंगे अफर्मेशन वाला। ठीक है, ध्यान दे, आराम से करना है ध्यान। यस।
आत्मवंदन सभी को। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, इसी स्थिति में रहना है। पे खुद को धन्यवाद देना है सभी। राम प्रसाद जी, अजित जी, खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को धन्यवाद देना है। पूरे शरीर को, पूरी सांसों को धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, आकाश, सभी को हमें धन्यवाद देना है। अपने गुरुओं को धन्यवाद। थियोसॉफी के पार्ट, ये जो बुक है आज खत्म हुई, उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। सभी को धन्यवाद। उमाशंकर पांडे जी को धन्यवाद, थियोसॉफी को धन्यवाद, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है। इन शब्दों को भी धन्यवाद देना है, उनके कारण जो हम पढ़ रहे हैं। इन शब्दों को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
थैंक यू बोलना है। धीरे धीरे हम सभी को बाहर आना है। अपने पैरों को उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपने आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0 और बाहर आना है धीरे धीरे। यस, अब बातें कर सकते हैं या सोने के लिए जाना है तो सोने के लिए जा सकते हैं। यस यस किरण जी, पहले किरण जी और राम प्रसाद जी बोले। किरण जी बोलिए, जल्दी आ गए बाहर, क्या हो गया? लगा ध्यान? ध्यान। ध्यान हो गया? हाँ, पर थोड़ी नींद आई थी, आपका आवाज आ रहा था पर नींद में थी मैं। ठीक है ठीक है। मम्मी तो सो गई? हाँ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, फ्लूट से थक अच्छा। गई थी वो बहुत। थक गई थी? ज्यादा काम दिया है क्या? नहीं, वही करते रहती है उसका उसका काम दिन भर। ठीक है ठीक है। ओके। यस, अजीत जी ठीक हुआ ना? अरे बोली ना सातो सातो क्या कोई बोला कोई चोरी। ठीक है। ओके, राम प्रसाद जी बोलिए। ठीक है। यस, नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। यस, वृषाली मैम बोला। वृषाली मैम। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन। ध्यान छान लागलं. श्वासाचाच आवाज येत होता कंटिन्यू माझा मला. हो का? श्वास. हम्म. आपण ते हे एकसारखी सवय नाही करायची. ध्यान कन्सिस्टंटली करायचं, का रोज वेगवेगळे करायचं हम्म. असं. त्यामुळे ते नाही, ध्यान पण 3-4 दिवसापासून मला हे होत आहे की माझाच श्वासाचा आवाज कंटिन्यू पूर्ण वेळ येत राहतो मला. चांगले. म्हणजे त्याच्यातच असते मी. हे 3-4 दिवसापासून तसंच होत आहे. असं ध्यान करताना होते का दिवसभर पण होत आहे? नाही, ध्यानाच्या वेळेस दिवसभर मी लक्ष देते. माझा प्रयत्न असते की माझं लक्ष त्याच्याकडेच राहायला पाहिजे. पण आता हे 4 दिवसात जास्ती व्हायला लागलं कंटिन्यू. मला त्याचा आवाज येतोय माझ्या म्हणजे श्वासाचा असं ध्यान करताना. चांगलं आहे. हो दे, अजून होत. मला दिवसभर होतंय तसं. कोण माझ्याविषयी बोलताना पण होत आहे. हो का? हा, नाही, तेव्हा जातं कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं. होते. म्हणजे असं इतर वेळी पण ध्यानाच्या वेळेस व्हायला लागले आता. मध्ये मध्ये होते, मध्ये मध्ये सुटते, असं होतंय ते. टीव्ही बघायला बसलं तरी पण करायचं सगळ्यांनी. हो. टीवी देखते हो, कुछ कोई कर तो भी सांस के ऊपर ध्यान देना है, अपने आप लगना चाहिए, होता है बाद में। हम्म. किसी को नहीं होता है नामस्मरण भी कर सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। यस ललिता Thank you. मैम। यस थैंक यू मैम। अनम्यूट करा। हाँ यस। धन्यवाद. खूप काही कॉन्सन्ट्रेशन नाही झालं पण ध्यान झालं. पण खूप विचार येतात, मग सारखं श्वासावर लक्ष द्यायला लागतं मला. पण तरी विचार येतच राहतात. तुम्ही विचार भरपूर करता, त्यामुळे तुम्हाला होत आहे ते. तुम्ही फार विचार करता ऍक्च्युली. तुम्ही आणि स्वतःबद्दल कमी, दुसऱ्याबद्दल जास्त आहेत विचार. यू आर राईट. तुम्हाला चांगलं परफेक्ट समजतं. मला असंच म्हणतात की आता तू जरा स्वतःसाठी जग किंवा स्वतःसाठी विचार कर. म्हणत दुसऱ्यांचेही नको स्वतःचेही नको. नाही विचार आपोआप कमी होईल. फक्त तुम्ही
इथं रोज या, कन्सिस्टंट चुकू नका. आता तर ध्यानाला तर येतेच आहे रोज, पण आता नवीन पुस्तकापासून येईल. म्हणजे आता वाचायला पण शक्यतो लवकर सगळं आवरून संध्याकाळी बसेल. मी ते ध्यान शिकवायला जाते ना शाळेत, म्हणजे घ्यायला, आता शिकवायला नाही, आता ती मुलं छान करतात सगळी, पण मला रोज जायला लागतं. तर थोडं आल्यावर मग जेवण वगैरे करून आवरेपर्यंत मला 9:30 होतात. ठीक ठीक आहे. तर मी करा ते. 7च्या आतच जेवून मग ध्यानाला जात जाईल. ओके. बघा तुमच्या ह्यानं कसं होतं. करा तुम्ही, चुकू नका, ध्यान चुकू नका. पुस्तक पण वाचायला पाहिजे. पुस्तकासाठीच यायचंय मला, ध्यान तर नाहीच. आता मी बसतेच तुमच्या बरोबर. ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. रामप्रसाद जी. हाँ ठीक है. रामप्रसाद जी, रामप्रसाद सुन रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? नहीं क्लियर. योगिता मैम. आत्मवंदन. आत्मवंदन. आज ध्यानामध्ये क्षणासाठी तर कोणते संन्यासी वगैरे अवस्थेत दिसले, पण ते ट्रान्झिशन मध्ये, म्हणजे ती यावेळी म्हणजे दाढी लांब झाली, ते भव्य अवस्थेत ध्यान करताना दिसले. हो, चांगलं आहे ना. तुमचं ते त्या वेळेला ती एनर्जी, जरा कसं होते, एनर्जी जास्त झाली ना, ते सगळं व्हायला लागतात गोष्टी. आपापली एनर्जी वाढते ना, एनर्जी असते, पुष्ट होते सगळ्यांना. त्यामुळे ते होते. चांगली गोष्ट आहे मॅडम. होणार चांगल्या गोष्टी. फक्त विश्वास ठेवा. तुम्ही फक्त विश्वास ठेवायला पाहिजे. तुम्ही मुंबईत राहताना जरा प्रॅक्टिकल लोक असतात मुंबईमध्ये, त्यामुळे ते लाईफ तसं केलेलं असतं पूर्ण. त्यामुळे सहसासहसी कुठल्या एका गोष्टीवर विश्वास राहत नाही. त्यामुळे तो आपल्या म्हणजे अध्यात्मक वरती विश्वास ठेवा आणि आपल्या ध्यानावरती पण ठेवा. तुम्ही कन्सिस्टंट एका ठिकाणी करा. आता ध्यान तुम्ही इकडे करा, बाकी सगळ्या गोष्टी सोडून दिल्या तरी चालेल. तर हे पहिला करा आणि मग बाकीच्या गोष्टी करा. ठीक आहे, हे तुम्हाला गरज आहे. येस येस, हिरल जी. आत्मवंदन। तो आत्मवंदन. ध्यान अच्छा हुआ, थॉट्स तो बहुत आ रहे थे। ओके. फिर मैंने ध्यान दिया तो मुझे एक लेडी दिखी जिसके लंबे बाल थे हम्म और फेस गोरा था, हम्म चेहरा हंसता हुआ दिखे मुझे थोड़ी देर के बाद। हम्म तो वो एलियंस के जैसे थे, मतलब फेस हम्म तो ह्यूमन के जैसा था, हम्म बट वो एलियंस जैसे के बाल या कुछ रहते नहीं ऐसे प्लेन। हम्म हम्म ओके. तो और थोड़ा आप कीजिए, आपका एस्ट्रल ट्रैवल होना है, लेकिन फिजिकल पे थोड़ा काम होना है आपका. फिजिकल स्ट्रेंथ आना है. किरण जी आपको, ललिता जी को, ये थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ध्यान करना है. इसलिए हम थोड़ा ये अभी जो अगले वाला बुक है वो आपके लिए है एक्चुअली. उसमें हम सीखेंगे 111 मंत्र है जो सेल्फ हीलिंग के लिए है. ओके. तो ये बुक आपके लिए है, ना ही सबके लिए है. खुद के लिए बुक है ऐसा समझ के आके बैठना है रोज, तो आपका हो जाएगा. और कल 30 तारीख है, नहीं कल 1 तारीख है ना, तो हम आने का बुकिंग कर रहे हैं. वापस वापस आने का बुकिंग कर रहे हैं. कल कोटगोदाम से, नैनीताल से दिल्ली तक करेंगे. जिसका आप नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं. आप बाद में चाहिए तो पैसे दे सकते हैं. तो आपको किसी का करना है तो मैं कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो लेकिन कहाँ कैसे आना है देखना है. राम प्रसाद जी, आपका हमारे साथ भी कर सकते हैं. राम प्रसाद जी का आपका नाम और आधार कार्ड भेज दीजिए. मैं कल मैं 29 को कर लेता हूँ सर, कि 30 को करूँ मैं? हम 30 तारीख को निकलने वाले हैं.